दिल्ली ब्लास्ट। कौन है डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने वाला मौलवी इरफान? पीओके में प्लानिंग, कश्मीर से कनेक्शन, कैसे यूनिवर्सिटी बनी शकील उमर का ठिकाना। दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट के तार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक पहुंच रहे हैं। भारत में आतंकी हमलों के लिए 3 से 4 महीनों से साजिश रची जा रही थी। इसके पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा शामिल थे। खुफिया एजेंसी को इसके संकेत पीओके में आतंकियों के इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन से मिले हैं। जांच एजेंसियों को पता चला है जैश ए मोहम्मद की महिला विंग अक्टूबर से भारत में एक्टिव हो गई थी। इनका मकसद लड़कियों का ब्रेन वॉश करना था। फरीदाबाद से अरेस्ट किए गए 3 डॉक्टर इसी मॉड्यूल का हिस्सा थे। इस मॉड्यूल का दिल्ली ब्लास्ट से लिंक होने के सबूत मिल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन सबूतों को वेरीफाई कर रही हैं। दैनिक भास्कर के सोर्स बताते हैं कि फरीदाबाद में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक से साफ है कि दिल्ली के आसपास बड़े हमले की साजिश थी। इससे जुड़े इनपुट मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों ने पीओके में चल रही एक्टिविटी को इंटरसेप्ट किया है। आखिर पुलिस इस नेटवर्क तक पहुंच गई। इसकी शुरुआत कश्मीर के नौगाम से हुई। इसी दौरान पुलिस मौलवी इरफान अहमद तक भी पहुंची, जिसने डॉक्टरों को ब्रेन वॉश किया था। सुरक्षा एजेंसियों से पता चला है कि आतंकी संगठन भारत में पुराने नेटवर्क को पीओके से एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। पीओके में आतंकियों की मीटिंग, 3 बातों पर फोकस। सोर्स बताते हैं कि अगस्त से अक्टूबर के बीच पीओके में आतंकियों के अलग अलग गुटों की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसमें जमाते इस्लामी के अलावा आईएसआई के सीनियर अफसर शामिल थे। इनकी बातचीत को भारत की खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया था। इन मीटिंग्स में 3 बड़ी बातें हुई थीं। पहला, भारत में एक्टिव रहे आतंकी ग्रुप पिछले कुछ साल में निष्क्रिय हो गए हैं। इसकी वजह फंडिंग की कमी और कमांड न मिलना है। ऐसे ग्रुप को फंडिंग करके दोबारा एक्टिवेट करना। दूसरा, आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग ले चुके पूर्व कमांडरों को फिर से काम पर लगाना। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान पैसे मिलते थे। इसके बाद भी हर महीने वजीफा दिया जाता था। इसे फिर से शुरू करना। तीसरा, भारत में स्लीपर सेल को एक्टिव करना। फिदायीन हमले के लिए भारत के लोगों का ब्रेन वॉश करना। डॉक्टर मॉड्यूल पुराना, दोबारा एक्टिव होने का शक। सोर्स बताते हैं कि पीओके में हुई मीटिंग के बाद पुराने स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया। शक है कि फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी से पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी दोस्त डॉक्टर शाहीन भी पुराने नेटवर्क से जुड़े हैं। डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल भी इसी नेटवर्क से जुड़े थे। उन्हें पिछले कुछ महीनों से एक्टिव कर दिया गया। उसके बाद ही वो अलग अलग जगहों से विस्फोटक जमा कर रहे थे। डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनीन का काम संभाल रही थी। उसके पास लड़कियों का ब्रेन वॉश कर नेटवर्क में शामिल करने की जिम्मेदारी थी। आदिल मोहम्मद कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर रहा है। वो 24 अक्टूबर तक पोस्टेड रहा, फिर गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक उसने 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे। इस पोस्टर से जम्मू कश्मीर पुलिस को जैश ए मोहम्मद के एक्टिव होने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी से सुराग तलाशा। आदिल की पहचान हो गई। उसे ट्रेस करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 6 नवंबर को यूपी के सहारनपुर से आदिल को अरेस्ट किया। फोन डिटेल्स और पूछताछ से डॉक्टर मुजम्मिल शकील का सुराग मिला। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पुलवामा के कोयल गांव का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल शकील जैश ए मोहम्मद नेटवर्क का हिस्सा है। आदिल से सुराग मिलने पर पुलिस ने उसे फरीदाबाद में ट्रेस किया। इसके बाद फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। सोर्स बताते हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से फेस मास्क और 4 विग मिले थे। आशंका है कि वो पहचान छिपाने के लिए इनका इस्तेमाल करता था। शकील ने अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास 2 जगह किराए पर कमरा लिया था। यहां से 360 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफलें और वॉकी टॉकी मिला था। दूसरे कमरे से अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। पूछताछ और सर्विलेंस की मदद से पुलिस को डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर के बारे में पता चला। इसके बाद डॉक्टर शाहीन को अरेस्ट किया गया। डॉक्टर उमर को इसकी भनक लग गई थी, इसलिए वो अपने पास रखा विस्फोटक लेकर गायब हो गया था।